इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। हाँ तो हैं, दरअसल रखने तो तह करके ही चाहिए, मगर ये उस सूरत में होते हैं, धोने में नहीं होते, क्योंकि धोने में तो कपड़े लटकाए और टांगे ही जाएंगे जब तक उसका पानी नहीं निकलेगा। तो अगर जो ख़वातीन घर के अंदर कपड़े धोती हैं, निचोड़ने के बाद लटकाती हैं, तो ये उस हदीस पाक के हुक्म में नहीं है कि जिस हदीस पाक में कपड़ों को लटकाने से हुज़ूर अलैहि सलाम ने मना किया है। और अगर कोई इस हदीस के ख़िलाफ़ करता है तो गुनाहगार नहीं है, मगर ये कि लोगों में इल्म होता नहीं है इस चीज़ की, दरअसल मालूमात है नहीं। बहुत सारे हदीस के मसाइल ऐसे हैं कि वो आवाम तक मशहूर नहीं है, मारूफ़ नहीं है। अगर उनको बताया जाता है तो उनको बहुत अजीब लगता है कि यार हमने कभी पहले ऐसा सुना नहीं है, बहुत नई सी बात है। इसलिए बहुत सारी बातों को जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है। अब जो मानने वाले होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार अगर बताया जा रहा है तो ज़रूर हदीस में ऐसा होगा। तो अगर कोई इस्लामी बहन कपड़े धोकर छतियों पर फैला देती हैं, रस्सियों पर फैला देती हैं, तो वो कपड़ा टांगना तो ठीक है, वो इसी उर्फ़ में फैलाया जाता है और वो इस्तेमाल शुदा कपड़ा भी नहीं होता, फ़िलहाल वो धुल कर सूख रहा होता है। अच्छा, ये उन कपड़ों का जिक्र होता है कि जैसे हम कपड़े जो दिन में पहने हुए होते हैं, फिर हम शाम को आके उसको उतारते हैं या सोने चलते हैं तो कपड़े बदलते हैं तो ये मेले कपड़े होते हैं, तो अक्सर घरों के अंदर होता है ना, वो कपड़ों को हैंगर पे टांग दिया जाता है। तो वो टांगने से मना किया गया है हदीस पाक के अंदर, वो कपड़े नहीं टांगने चाहिए। क्यों, क्या होता है कि जो कपड़े अगर तह करके नहीं रखे जाएंगे तो उसको शैतान इस्तेमाल करता है, लिहाजा ऐसी सूरत में चाहिए कि कपड़ों को ना टांगा जाए। जैसे बिस्तरों के बारे में हुक्म है कि बिस्तर बिला वजह के नहीं लगाने चाहिए, नहीं बिछाने चाहिए, क्योंकि क्या होता था कि जहालत के दौर में अरब के अंदर ये रिवाज था कि लोग बतौर तकब्बुर अपने बिस्तरों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा सजाते और लगाते थे मेहमानों के लिए। और ये फ़ख्र की बात होती थी उनके लिए कि जिसके घर में बिस्तर ज़्यादा होंगे वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझता था बनिस्बत दूसरों के जिसके वहाँ बिस्तर कम है, तो वो लोग तकब्बुर करते थे। तो इसीलिए हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया बिस्तरों को लगाने के लिए कि इनके ऊपर ही शैतान बैठता है, इनको शैतान इस्तेमाल करता है। तो घरों के अंदर भी ये होना चाहिए कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर एक तो बेड होता है कि उस पर जो गद्दा डला हुआ है वो तो मारूफ़ है कि वो उठाया नहीं जा सकता, वो बिछा रहेगा। लेकिन जहाँ गद्दे नहीं होते वो फ़र्श के ऊपर बहुत सारे गद्दे वगैरह अलग अलग बिछा देते हैं, हर गद्दे के साथ एक एक जो है ना तकिया सेट करके रखते हैं। तो ये सूरत भी हदीस पाक में मना है, सभी नहीं करना चाहिए। और कपड़े लटकाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं होता आजकल, तो क्योंकि हैंगर वगैरह चल गए तो इसलिए रिवाज ज़्यादा चल गया, दीवारों के ऊपर कील ठोकने के बाद लोग उस पर कपड़ा टांग देते हैं। हालांकि ये हदीस पाक में मना है। अब जो अमल करना चाहे वो कर ले, जिसको नई बात लगे, पुरानी बात लगे, तो कमेंट के अंदर अपनी खुराफात निकालने से पहले उसको चाहिए कि किसी इमाम के पास जाकर इस चीज़ को मालूम कर ले। अब इसमें ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगता कि वो आराम से अगर चाहें तो इसी तरह यानी आस्तीनों को फोल्ड करने के बाद उसको बहुत आसानी से लपेट के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको तह करके प्रेस वगैरह करके उसको सेट करना है। आपने कमीज़ उतारी ऐसी मोड़ कर उसको रख दी, कहने का उर्फ़ ये है कि उसको टांगना नहीं है, सिर्फ रख देना है। और रख तो आदमी खुद भी सकता है। अब ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारी भी मतलब औरत के सर पे टांग दी जाए कि मैं कपड़े उतार के उधर फेंक दूंगा, तुझे उठा के जो है ना तय करके रख देने, यानी सारे मामला तब उनका काम बढ़ाने वाली बात नहीं है। ये आदमी को खुद चाहिए कि उसको तय करके रख सकता है और टांगने से इसको परहेज़ करना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार